हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर टॉपिक चल रहा था, उसके बेसिक मैंने आपको बता दिया था पिछले क्लास में। आज उसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जाम में किस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 3/5 की पावर 3p-2 दे रखी है, 9/25 की पावर 8 दे रखी है, प्लस 3/5 की पावर -3 दे रखी है, और इसने ये पूछा है कि p की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज नोट करनी है, वो क्या है कि यहाँ 3/5 है। 3/5 के 3/5 के कोई फैक्टर नहीं हो सकते, कोई टुकड़े नहीं हो सकते। इसमें भी 3/5 है, इसके भी नहीं हो सकते। 9/25 के टुकड़े हो सकते हैं, मतलब ये किसकी स्क्वायर है, कहीं स्क्वायर होंगी कहीं क्यूब होंगी, इस हिसाब से आएंगे क्वेश्चन। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/5 की पावर 3p-2। ये 9 जो है वो 3 की स्क्वायर होती है, तो 3 की स्क्वायर लिख दो, और 25 5 की स्क्वायर होती है, और इसकी पावर हमें दे रखी है 8, प्लस यहां है 3/5 की पावर -3। यहां तक सभी को समझ में आया। अब देखो 3/5 की पावर 3p-2, ये 3 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है, दोनों की स्क्वायर है, तो 3 की स्क्वायर अपॉन 5 की स्क्वायर है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी होल स्क्वायर। इसको, इसके पावर ऊपर 8 है, तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे 3/5 की स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 8, प्लस 3/5 की पावर -3। अब आपको ये पता है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है, मैंने बताया था पावर के ऊपर जब पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो ये भी 3/5 3/5 3/5। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसमें इसने बोला है कि p की वैल्यू बतानी है। तो आपको ये पता है कि जब ये वैल्यू इन प्लस में, देखो यहां सॉरी भाई प्लस में नहीं था, ये इनटू में है। यहां क्या है, ये इनटू में है, प्लस में नहीं था, इनटू में है। अब आपको ये पता है जब दो कोई नंबर इनटू में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उनका बेस अगर सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है आपस में, क्योंकि बेस सेम है दोनों का। क्योंकि मैंने लिखवाया था a की पावर, जैसे कि मान लो यहां m है, a की पावर m है इनटू a की पावर n है, तो इसको हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। वैसे इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 16 में से 3 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 3/5 की पावर 3p-2 इक्वल टू यहां आ जाएगा 13। आएगा नहीं आएगा। अब यहां 3/5 है, यहां 3/5 है, दोनों इक्वल है। और ये जब दोनों इक्वल हैं तो मैंने बताया था आपको कि a की पावर जैसे कि मान लो m है, और वो इक्वल है a की पावर n की। जब बेस इक्वल है एक दूसरे के तो पावर भी एक दूसरे की इक्वल होती हैं। तो 3p-2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहां से 3p-2 इक्वल टू 13, तो यहां से p की वैल्यू ये हो जाएगा 15, 15/3 5 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब पहले क्या करना है आपको, जो भी पावर दे रखी है ना, उन पावर्स को पहले ये देखना है कि उनके फैक्टर होते या नहीं होते। फिर उसको आपस में, जो हमारा बेस है, जहां भी बेस है उस कंप्लीट क्वेश्चन में बेस को इक्वल करना है सभी में। यहां 3/5 था, यहां 3/5 है, तो यहां नहीं है, तो इसको भी हम 3/5 बनाएंगे। देखो बना दिया। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको दे रखा है कि 2 की पावर -3 और -7 की पावर -3, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि 2 की पावर मान लो, या फिर 2 की पावर जैसे कि -a है, तो इसको हम 1/2 की पावर a लिख सकते हैं। मतलब ये जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाती है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताई थी ये चीज। तो यहां ये पावर जब -3 ये नीचे आएगी तो 2 की पावर +3 हो जाएगी, इंटू ये -7 है तो ये नीचे आएगा तो -7 की पावर +3 हो जाएगी। ये तो -7 ही रहेगा, लेकिन पावर प्लस की हो जाएगी, नीचे आएगी तब। अब यहां क्या हो जाएगा,
टू की पावर थ्री होती है 1 अपॉन टू की पावर थ्री होती है 8 इंटू, देखो -7 की पावर थ्री, यानी कि -7 इंटू -7 इंटू -7, माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, 7 7 49, और फिर इसको प्लस के 49 को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 343, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 343। अब अपॉन में जब माइनस यहां लगे या ऊपर लगे एक ही बात होती है, ठीक है। तो 8 को 343 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा माइनस का 2477, सॉरी 2477 नहीं आएगा, यहां देखो 8 3 जा 4, 2744 आएगा, -1/2744, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये बात ध्यान रखनी थी कि पावर जब नीचे आती है तो प्लस की हो जाती है, ठीक है, ऐसे करना है। इस टाइप के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो देख लेना। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 की पावर y-4 और 6 की पावर y-4 और 12 की पावर -4, ये हमें दे रखा है और पूछा है कि 2y-4 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पूछा है। तो ध्यान देना, 2 की पावर y-4, देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, मतलब पावर सेम हो लेकिन बेस अलग अलग हो, तो क्या करना है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है तो मल्टीप्लाई, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एम एन आ जाएगा, सॉरी एम एन तो है ही नहीं, एम आ जाएगी, मतलब दोनों के ऊपर एक ही पावर आ जाएगी और दोनों इंटू हो जाएंगे, ये बताया था। तो यहां देखो y-4 y-4 पावर सेम है दोनों की, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 6 की पावर y-4 और इक्वल टू क्या है, 12 की पावर -4, 6 टू 12 हो गया, तो 12 की पावर y-4 इक्वल टू यहां 12 की पावर -4, ठीक है। अब बेस जब सेम है तो पावर इक्वल है दोनों, ये दोनों इक्वल है तो ये पावर भी इक्वल होंगी एक दूसरे की, तो y-4 इक्वल टू आ गया माइनस का 4, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हमें पूछा है 2y-4 की वैल्यू, तो y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 2y-4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां 0 हो जाएगा तो माइनस का 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना था, इसमें ये चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी अलग चेंज नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 6 की पावर -1 -7 की पावर -1 की होल पावर -1 दे दी, फिर माइनस ये वैल्यू दे दी और डिवाइड बाई -6 की पावर 7 -1 दे दी। तो देखो सबसे पहले इन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जो हमारे ब्रैकेट की वैल्यू है उनको सोल्व करेंगे। तो ध्यान देना 6 की पावर -1 है, तो मैंने बताया जब पावर ऊपर माइनस में होती है वो अपॉन में 1 अपॉन लिखेंगे तो प्लस की बन जाएगी, तो 6 की पावर -1 को 1/6 लिख सकते हैं भाई, 1/6 की पावर 1 लिखेंगे यहाँ, लेकिन 1 दिखाई मतलब नहीं है 1 लिखने का, तो 1/6 हो गया, ये 1/7 हो गया, ऐसे ही 1/2 1/3, इसको लिखने की देखो क्या होगा, -6 की पावर -1 है तो 1/6 आ जाएगा। फिर यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम तो आना चाहिए भाई, सीटेट की तैयारी कर रहे हो आप तो एलसीएम आना चाहिए, 42 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1/42 की पावर -1, 1/6 की पावर -1, और अब देखो ध्यान देना यहां मैंने लिख दिया इंटू -6, ये मैंने कैसे लिखा, देखो अब आपको ये पता है कि जैसे कि 5 डिवाइड बाई 4 होता है, उसको इसका मतलब क्या है कि 5/4 है भाई, इसका मतलब तो 5/4 ही है। इसको हम इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/4, सभी को पता है, लिख सकते हैं ना। तो हमारी इस बात से क्या समझ, हमें ये समझ आया कि जो चीज डिवाइड में होती है, डिवाइड में 4 है, इसको जब हम इनटू में कन्वर्ट करेंगे, इनटू में चेंज करेंगे, तो ये 4 इसके अपॉन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, तो जब इसको इनटू करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर हमारे पास ये है कि 5 डिवाइड बाई 1/4,
तो इसको हम लिख देंगे 5 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। वैसे ही डिवाइड बाई -1/6 था, तो मैंने इसको इंटू करके और ये 6 ऊपर चला गया तो माइनस का 6 आ गया। समझ आया? अब आगे क्या हो जाएगा, देखो 1/42 है, -1 है, तो ये जब नीचे आएगा यानी उल्टा हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ 42 की पावर 1 माइनस यहाँ 6 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि उल्टे हो जाएंगे ना, उल्टे हो जाएंगे ये, और यहाँ इंटू में -6 है ही। अब आपने बोर्ड मास नियम रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। बी का मतलब तो होता है ब्रैकेट, यानी कि आपके 3 ब्रैकेट होते हैं ये वाले, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में का बोलते हैं, कहीं लिखा हुआ आएगा, आपके कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता कि 2 का 3 -4 डिवाइड बाई 5, इस हिसाब से इसको सोल्व करो। तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वैसे का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, लेकिन इसको ऑफ बोलते हैं। फिर इसका मतलब हो गया डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये ऐड, एडिशन, प्लस, और ये सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। इसका मतलब बोर्ड मास का रूल क्या है कि आपके पास जो भी पहले ब्रैकेट है, देखो सबसे पहले बी आया है, तो अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो पहले उस ब्रैकेट को ही सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई ऑफ लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है कहीं, तो उसको मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहले प्लस को सोल्व कर दिया और उसके बाद आप डिवाइड यानी डिवाइड कर रहे हो, आंसर गलत गलत आ जाएगा। देखो वही बात यहां है, मल्टीप्लाई और माइनस, इन दोनों में से पहले कौन सा है आपके पास, माइनस तो यहां, मल्टीप्लाई यहां, इसका मतलब पहले m आया है, तो पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि 42 में से 6 माइनस करके और उसको -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई ही सोल्व करना पड़ेगा, तो 6 को और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 6 6 36, तो 42 + 36 कितना आ गया, 78। ये सही है। अगर वैसे करोगे डायरेक्ट, क्योंकि हमारे क्या है, एक आदत बनी हुई है, हमारी इक्वेशन दे रखी है, सोल्व कर दो जल्दी से, बस ऐसा नहीं करना कि 42 में से जब आप 6 माइनस करोगे तब आपका आएगा यहां 36, ठीक है। अब 36 इंटू -6, अब 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 216, ठीक है। तो इसमें और इसमें तो बहुत फर्क हो गया। इसका मतलब ये चीज आपको नहीं करनी, आपको ये करना है, बोर्ड मास का रूल का आपको इसको फॉलो करना है, इस नियम को याद रखना है बोर्ड मास का, कि डिवाइड अगर मल्टीप्लाई है तो पहले डिवाइड ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 5 की पावर x-3 इंटू 7 की पावर y-2 इक्वल टू, हमें ये वैल्यू दे दी और इसने ये पूछ लिया कि x माइनस वाई बताओ क्या होगा। अब देखो यहां 5 की पावर दे रखी है, यहां 7 की पावर, दोनों इंटू हैं। अगर ये बेस सेम होता है, इनका आधार सेम होता तो पावर है वो प्लस कर देते, लेकिन आधार तो सेम नहीं है, तो अब क्या करें। अब देखो आपको इक्वल टू में दे रखा है 6125, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे, और वो फैक्टर जो होंगे वो 5 और 7 इन दोनों की फॉर्म में ही होंगे, इन दोनों की रूप में ही होंगे वो दोनों, ठीक है। कैसे करने हैं वो फैक्टर, देखो फैक्टर करने का मतलब यही है कि आपको जो भी संख्या दे रखी है उसका एलसीएम ले लो, यानी कि लघुत्तम ले लो, तो क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम क्या आएगा 6125। बस ध्यान क्या रखना है इसमें कि वो जो एलसीएम होगा वो 5 और 7 का ही डिवाइड करना है और किसी का नहीं करना। ऐसा नहीं है कि 2 का हो रहा है तो 2 का कर दिया, नहीं, पहले देखो क्वेश्चन में किस किस चीज की जरूरत है, हमें 5 और 7 की ही जरूरत है, तो 5 और 7 का ही डिवाइड करेंगे। तो देखो 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 1, ये यहाँ टू 10, फिर 5 से हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा, सॉरी, अब 7 से हो जाएगा, अब 7 से, यानी आपके पास क्या आया, 5 की पावर x-3
इंटू 7 की पावर y माइनस 2 इक्वल टू यहां आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, यानी इसके फैक्टर ये हो गए। समझ आया? इस हिसाब से अब 5 इंटू 7 की पावर है तो ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है, इसका मतलब 5 की पावर जो है वो 5 की पावर के इक्वल है, तो x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 3 के और y माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 2 के। समझ आया? तो x की वैल्यू यहां से आ गई 6, y की वैल्यू यहां से आ गई 4, हमें बताना है x माइनस वाई की वैल्यू, तो 6 में से 4 जब माइनस होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। बस ऐसे सोल्व करना था। बस ये ध्यान रखना कि वो फैक्टर हमें करने हैं वो किस किस नंबर की हमें जरूरत है उसके हिसाब से फैक्टर करने। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया हमारे। बस आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, जो एक्सपोनेंट एंड पावर के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई और टाइप नहीं बनेगी। अगर किसी के सामने आगे कोई क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में देखो यही आए हुए हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसमें एक चीज और आ सकती है, अगर पूछे अगला तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया कंप्लीट है और वो ये बोल देगा कि जो भी इसमें x माइनस वाई जो वैल्यू आएगी उसका इनवर्स फाइंड करो, मतलब व्युत्क्रम ज्ञात करो, जो वैल्यू आती है ना उसका व्युत्क्रम ज्ञात करो। तो इनवर्स का मतलब यही होता है कि अगर 2 आया है तो वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और अगर हमारा आंसर 1 जैसे कि मान के चलो कोई भी आंसर आ गया, भाई हमारा आंसर आ गया 1/14 आ गया किसी क्वेश्चन का आंसर, उसका व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स फाइंड करना हो तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 14 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इस हिसाब से करने हैं। बाकी आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।